नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो 16 जनवरी को सैफ अली खान पर जो अटैक हुआ था, जिसके बाद सुप्रिया सुले से लेकर के अखिलेश यादव तक और प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर के संजय राउत तक कई कांग्रेस के भी कई नेताओं ने, और जो ये चूंकि इस समय महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मिली-जुली सरकार है वैसे तो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ही कहा जाएगा। और केंद्र में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ही, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने ही हुए हैं, इसलिए सैफ अली खान यानी एक मुस्लिम एक्टर पर अगर उनके घर के भीतर ही कोई घुसपैठ करके हमला कर देता है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री की भी, उनकी सरकार की भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कैफियत तलब होनी शुरू हो चुकी थी। और ये वो सारे चेहरे हैं, जब सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हुई थी या मृत्यु हुई थी, तो ये सब या तो चुप्पी साध करके बैठे थे, मुंह में दही जमा करके बैठे थे, अपने होठ और जीभ इन्होंने फेविकोल से चिपका ली थी, या फिर ये एक अलग ही रो में थे। और चूंकि उस समय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, तो घटनाओं पर पर्दा डालने की कोशिशें ज्यादा हो रही थी। कल मैं महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश राणा का बयान सुन रहा था। वो भड़क रहे थे बल्कि कि आज अगर सैफ अली खान पर अटैक हुआ है, उनके घर के भीतर हुआ अटैक हुआ है, कोई घुसा है अवैध रूप से, गलत तरीके से, लूट के इरादे से, तो आप गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे हो और मुंबई को असुरक्षित बता रहे हो। उस समय कंगना रनौत ने यही तो कह दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद मुंबई अब उनको सुरक्षित नहीं लगती है, जिस पर संजय राउत ने पता नहीं क्या-क्या कह दिया था उनके बारे में। और एक और एमएलए था ठाणे का शायद, जिसने कंगना रनौत का जबड़ा तोड़ने की धमकी दे दी थी। आज यही लोग स्यापा कर रहे थे, कल तक कर रहे थे, आज के बाद नहीं करेंगे। और आज के बाद इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सैफ अली खान के घर में घुसने वाला, उनके ऊपर अटैक करने वाला, उनको घायल कर देने वाला, उनको चाकू घोंप देने वाला मुस्लिम ही है और बांग्लादेशी घुसपैठिया है। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बेचारा बताते रहे हैं, वक्त के नसीब के मारे बताते रहे हैं। और अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों में तो इनके खैर ख्वाह बहुत हैं। और अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया कोई हिंदू नहीं है, मुसलमान है, तो उसके लिए तो ये हर तरह की सुख सुविधा का ख्याल भी रखते हैं। जैसे रोहिंग्याओं के लिए ये उनके लिए खाने का, पीने का, रहने का, झुग्गी-झोपड़ियों का, हर तरह का ख्याल रखते हैं। और फिर उनकी अवैध तरीके से आधार कार्ड और वोट वगैरह बनवाने का भी पूरा बंदोबस्त करते हैं। और अगर सरकार कहे कि जितने भी ये अवैध घुसपैठिए हैं, इनको हम निकाल बाहर करेंगे, तो उनके लिए फिर ये संघर्ष करने के लिए भी तैयार रहते हैं। मरने-मारने को भी उतारू हो जाते हैं, वितंडा खड़ा कर देते हैं। जो सूचना आ रही है, वैसे अब से पहले भी मुंबई पुलिस 2-3 लोगों को अपनी हिरासत में लेकर के पूछताछ कर चुकी है, जिनकी शक्ल उस व्यक्ति से मिल रही थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उस समय, जब अगले दिन जांच पड़ताल की थी। और सीसीटीवी फुटेज जो है, वो अपने कब्जे में लिए थे मुंबई पुलिस ने। तो छठे माले पर, उस बिल्डिंग के छठे माले पर
जो सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था, उसमें उस हमलावर का चेहरा सामने आ गया था। अब स्थिति परिस्थिति ये है कि जांच-पड़ताल करते-करते मुंबई पुलिस ठाणे पहुंची और वहां जो लेबर कैंप वगैरह लगे हुए हैं मजदूरों के, वहां से इसको उठाया है, इससे पूछताछ की है। और पूछताछ तो जैसे पुलिस करती है आप जानते ही हैं, जरा सा उल्टा लटका करके तुड़ाई शुरू की नहीं कि सब आदमी बक देता है, उगल देता है कि उसका इरादा क्या था, वो आया कहाँ से था, रह कहाँ रहा है, करता क्या है, वो सारा कुछ उसने बता दिया है। और इसका नाम जो है वो बड़ा दिलचस्प है साहब। नाम है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद उर्फ इलियास। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद उर्फ इलियास। लेकिन ये इस नाम से रह नहीं रहा था, इसने अपना नाम रख लिया था विजय दास। विजय दास ताकि हिंदू नाम लगे और उसकी जो मुस्लिम आइडेंटिटी है वो छिपी रहे। मुंबई पुलिस का ये कहना है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की है, कि साहब इसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, किसी भी तरह का कोई दस्तावेज इसके पास नहीं है कि ये साहब बांग्लादेश से कोई कानूनी प्रक्रिया के तहत वीजा लगवा करके पासपोर्ट के साथ हिंदुस्तान आया हो। तो पुलिस का कहना है कि ये घुसपैठिया है, जैसे बांग्लादेशी, जैसे रोहिंग्याज, ये घुसपैठ करते हैं और भारत के अलग अलग हिस्सों में या तो नाम बदल लेते हैं, अपनी पहचान छुपा लेते हैं, या इनको अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों का, अलग अलग राज्यों में बहुत सारी इनकी हिमायती पॉलिटिकल पार्टियां हैं साहब, और नेता भी हैं जो इनके लिए लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। तो उनके बल पर ये लोग आसानी से घुल मिल जाते हैं, छुप जाते हैं, रल मिल जाते हैं। और इस मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ने विजय दास नाम रख करके एक हाउस कीपिंग कंपनी में जॉब भी हासिल कर लिया था। पिछले 6 महीने से ये मुंबई में रह रहा है। हाउस कीपिंग कंपनी के जरिए ही ये ऑलरेडी सैफ अली खान के घर की रेकी कर चुका था। एक हाउस कीपर के तौर पर ये घर में गया था, इसने देख लिया था कहाँ बाथरूम है, कहाँ बच्चों के रूम है, कहाँ सैफ अली खान का रूम है। और उसके बाद इसके दिमाग में आ गया कि मोटी आसामी है, जाना माना चेहरा है, करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक है, फिल्मों से भी कमाता है, बैकग्राउंड भी ठीक ठाक रहा है, तो ये ठीक रहेगा। और इसके बाद इसने, चूंकि 11वीं मंजिल पर है इस कॉम्प्लेक्स में, बिल्डिंग में, सैफ अली खान जहां रहते हैं, तो शॉफ्ट का इस्तेमाल किया उनके फ्लैट तक पहुंचने के लिए और फ्लैट के अंदर घुसने के लिए। बच्चों के रूम और टॉयलेट के बराबर में कहीं ये छिपा हुआ था। जब उनकी मेड ने इसको देखा और इसको चैलेंज किया, और जब उसने मेड के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की, तो सैफ अली खान बाहर निकल आया और उसने एक अननोन पर्सन को इस तरीके से घर में घुसपैठ करके लूटपाट करने की कोशिश करके और मेड को धमकाने सटकाने का जब सीन देखा, तो वो इन्वॉल्व हुए और इन्वॉल्व होकर के उसको चैलेंज किया। नतीजतन इस बांग्लादेशी घुसपैठिया मुसलमान ने एक मुस्लिम एक्टर पर ही अटैक कर दिया। और मैं मुस्लिम एक्टर इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो हादसा हुआ था, तो ये सारे, अखिलेश यादव हों, सुप्रिया सुले हों, प्रियंका चतुर्वेदी हों, संजय राउत हों, कांग्रेस के नेता हों, ये सब फेविकोल लगा करके मुंह में चुप करके बैठे थे, या एक गलत
तरीके की बयानबाजी इन्होंने शुरू कर दी थी, बजाय इसके कि उसके जो भी दोषी थे, अपराधी थे, उनको सिंकचो के पीछे भेजने की व्यवस्था करे तब की सरकार। इन्होंने उस केस को दबाने की कोशिश की, मीडिया को धमकाने की कोशिश की। उस समय अर्णब गोस्वामी अपने चैनल पर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले को लगातार उठा रहे थे, तो उस समय की उद्धव ठाकरे सरकार उन पर इतनी कुपित हो गई थी कि उनको गिरफ्तार करवा करके करीब 7-8 दिन तक जेल में डाल दिया था। और गिरफ्तार करने कौन गया था? वही सचिन वाजे, जिस पर बाद में बहुत गंभीर एलिगेशन लगे कि वो तब के गृह मंत्री अनिल देशमुख के कहने पर 100 करोड़ रुपया हर महीने की वसूली करके एनसीपी को दे रहा था, अनिल देशमुख को दे रहा था। और ये खुलासे भी किसी और ने नहीं किए थे, परमवीर सिंह ने किए थे, जो मुंबई पुलिस के उस समय आयुक्त थे। बाद में उनको भी अपने पद से हाथ धोना पड़ा। सचिन वाजे भी गिरफ्तार हुआ, अनिल देशमुख भी गिरफ्तार हुआ। एक समय तो परमवीर को भी अंदर डालना चाह रहे थे, वो तो अंडरग्राउंड हो गए। और इन्होंने तो और भी बहुत सारे लोगों को लपेटे में लेने की कोशिश की थी। जो बोल रहे थे सबकी जबान बंद करने के लिए तरह तरह के मुकदमे उन पर आयद कर दिए गए थे। लेकिन साहब, अब सैफ अली खान पर अटैक हुआ, और किन स्थितियों परिस्थितियों में अटैक हुआ ये तो देखने और सोचने वाली बात है। तो इन्होंने बवाल काटने की कोशिश की, इसको इशू बनाने की कोशिश की कि साहब एक मुस्लिम एक्टर पर अटैक हो गया, और देखिए पुलिस और प्रशासन क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। ये कितने खतरनाक तरीके से, सेलेक्टिव तरीके से किसी मुस्लिम पर, या इनका वोट बैंक जिससे सदता हो, उस पर अगर कोई अटैक हो जाता है, उसके यहाँ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उसको मुद्दा बनाएंगे, उस पर चीखेंगे, चिल्लाएंगे। और जहां इनको लगता है कि यहाँ कोई वोट बैंक नहीं है या इनको कोई फायदा नहीं होने वाला है, वहां चुप्पी साध लेंगे। मैं तो अब देखूंगा कि सैफ अली खान का हमलावर अगर एक मुसलमान ही निकला जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, और बांग्लादेशी घुसपैठिया भी निकला, तो अब ये क्या करते हैं? अब बोलते हैं या मुंह में दही जमा करके बैठेंगे और फेविकोल से अपनी जबान को और होठों को चिपका करके बैठ जाएंगे? ये हाल है इन लोगों का, और यहां पहुंच गई है हमारे देश की राजनीति। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अभी एक मित्र ने मैसेज किया है और ये बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है। उन्होंने लिखा है कि सर, आपने उल्लेख नहीं किया कि ऑटो वाला हिंदू था जिसने हॉस्पिटल पहुंचाकर जान बचाई, लेकिन ये मुस्लिम दया के पात्र नहीं। मोहम्मद गोरी पर दया करने पर पृथ्वीराज को धोखा दिया। देखिए, वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये कितने शातिर लोग हैं कि इस बात का उल्लेख नहीं कर रहे हैं कि जो ऑटो वाला था वो हिंदू था। उसको जब हाथ दे करके रोका गया तो वो न केवल रुका, बल्कि 7 मिनट के भीतर उसने सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल पहुंचा दिया। और इससे भी बड़ी बात, उसने सैफ अली से किराया भी नहीं लिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये बहुत अजीबोगरीब स्थितियां हैं और इस पर अटैक हुआ है। उसको ये भी पता नहीं था कि अटैकर कौन है, कहाँ अटैक हुआ है, या अटैक हुआ भी है या ऐसे ही ये घायल हो गया है। लेकिन जिन परिस्थितियों में था, और जब वहां जाकर के ऑटो थमा और वहां सैफ अली खान ने गार्ड से कहा कि भाई स्ट्रेचर मंगाओ, मुझे चोट लगी है,
तो वो समझ गया कि भई इनको चोट है, ये इमरजेंसी में है और वो बिना पैसे लिए चला गया। तो ये एक कल्चर का फ़र्क भी है और ये एक त्याग का भी एक उदाहरण है कि देर रात्रि 3 बजे के आस-पास वो बच्चे पालने के लिए सब अपने रात-रात भर जाग कर के काम करते हैं, लेकिन उसने कोई पैसा नहीं लिया। हालाँकि सैफ के पास कोई पैसे की कमी भी नहीं है और सैफ का ये दायित्व भी बनता था कि वो उसको पैसे देता। लेकिन ये उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं बिना पैसे लिए वहाँ से चला गया। मुझे पता भी नहीं था कि ये सैफ है। ये तो जब उसने जाकर के गार्ड को बताया कि मैं सैफ अली खान हूँ और मेरे लिए स्ट्रेचर मँगाओ, तब मुझे पता लगा कि ये सैफ अली खान यानी एक्टर भी है। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।